नमस्कार। आइए आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस अजीब, थोड़ी उलझी हुई लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया की जिसे द जैग्ड फ्रंटियर ऑफ एआई, जीनियसेस एंड टॉडलर्स कहा जाता है। मतलब एक ऐसी तकनीक जो एक पल में तो किसी आइंस्टाइन की तरह जीनियस बर्ताव करती है और अगले ही पल बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह नासमझ हो जाती है। हमारे काम करने का तरीका और हमारा भविष्य दोनों ही इस तकनीक से तय हो रहे हैं, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब इस पूरे विषय का जो सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाला विरोधाभास है वो देखिए। एक तरफ हमारे पास जेमिनी डीप थिंक जैसे सुपर एडवांस्ड एआई मॉडल्स हैं। ये इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में सीधे गोल्ड मेडल जीत लेते हैं। मतलब दुनिया की सबसे कठिन गणितीय समस्याएं इनके लिए चुटकियों का खेल है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात आती है दीवार पर टंगी एक साधारण एनालॉग घड़ी का समय देखने की, तो यही सुपर इंटेलिजेंट एआई बुरी तरह फेल हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई क्वांटम फिजिक्स तो समझ ले, लेकिन अपने जूतों के फीते बांधना ही भूल जाए। है ना अजीब? और ये विरोधाभास तब और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है जब हम इस एक आंकड़े पर गौर करते हैं, 50.1%। जरा इस पर विचार करें। एक ऐसा सिस्टम जो कुछ ही मिनटों में जटिल से जटिल गणितीय समीकरण हल कर सकता है, वो एक एनालॉग घड़ी का सही समय केवल आधी बार ही बता पाता है। ये तो बिल्कुल एक सिक्का उछालने जैसा हो गया। हेड्स आया तो सही जवाब, टेल्स आया तो गलत। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस बेहद बुनियादी स्तर पर आकर ऐसे फेल होना सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, इतनी अनिश्चितताओं और कमियों के बावजूद इस तकनीक को किस तूफानी रफ्तार से अपनाया जा रहा है, ये देखना काफी अहम है। सेक्शन 1, द अडॉप्शन एक्सप्लोजन, अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल इंटीग्रेशन। हमने इसे एक्सप्लोजन या धमाका यूं ही नहीं कहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जेनरेटिव एआई ने केवल 3 सालों के भीतर, जी हाँ, सिर्फ 3 सालों में वैश्विक आबादी के 53% हिस्से तक अपनी पहुंच बना ली है। ये रफ्तार तो पर्सनल कंप्यूटर और यहाँ तक कि इंटरनेट के शुरुआती दिनों से भी कहीं ज्यादा तेज है। तो ये साफ है कि एआई अब भविष्य का कोई दूर का सपना नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि ये तकनीकी प्रसार पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई 70.1% की विशाल अडॉप्शन दर के साथ सबसे आगे चल रहा है। वहीं इसकी तुलना में अमेरिका 31.3% पर है और ग्लोबल साउथ यानी हमारे विकासशील देश अभी 15.4% पर हैं। तो ये एक काफी बंटी हुई सी तस्वीर पेश करता है। कुछ देश इस तकनीक में पूरी तरह से डूब चुके हैं, जबकि कई देश अभी बस शुरुआत ही कर रहे हैं। इन सब के बीच एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, जो तकनीक इतनी तेजी से पूरी दुनिया पर छा रही है, वो आखिर रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में क्यों फेल हो जाती है? चलिए देखते हैं। सेक्शन 2 में वाई एआई फेल्स, द इल्यूजन ऑफ इंटेलिजेंस। 18वीं सदी के उस मशहूर जंत्र द तुर्क को याद कीजिए। उस दौर में इसे शतरंज खेलने वाली एक बहुत ही बुद्धिमान और खुद से काम करने वाली मशीन के रूप में पेश किया गया था। लेकिन असल में क्या था? उसके अंदर एक कुशल इंसान बैठा होता था जो छुपकर चालें चलता था। आज के एआई के लिए ये एक बहुत ही सटीक रूपक है। देखिए, आज का एआई कोई सचेत इंसान नहीं है जो सोच समझकर फैसले ले रहा हो, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय ये डेटा के एक बहुत बड़े समंदर में छिपे पैटर्न को पहचानने का एक बेहद जटिल सिस्टम है। ये सिर्फ समझदारी का एक भ्रम पैदा करता है। असल में ये हमारे आपके जैसा समझदार है नहीं। और ठीक यहीं से जन्म लेती है जैग्ड फ्रंटियर, यानी एक असमान सीमा की अवधारणा। द जैग्ड फ्रंटियर असल में एआई क्षमताओं का वो असमतल परिदृश्य है जहां डीप लर्निंग मॉडल्स बड़े और जटिल कामों में तो कमाल का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब बात बुनियादी सहज मानवीय सामान्य ज्ञान की आती है तो ये बुरी तरह लड़खड़ा जाते हैं। इसी वजह से एक एआई इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड तो जीत सकता है, लेकिन दीवार पर लगी घड़ी का समय नहीं बता सकता। इस अजीब से विरोधाभास के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए हाल ही में हुए एक रिसर्च के इस निष्कर्ष पर नजर डालिए। एक सटीक और विश्वसनीय एआई सिस्टम मानव स्तर का तर्क करने वाला सिस्टम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? शोधकर्ताओं का मानना है कि गणितीय रूप से 100% सटीकता, पूर्ण विश्वास और इंसानों जैसी तर्क शक्ति, इन तीनों को एक ही एआई सिस्टम में एक साथ हासिल करना शायद मौलिक रूप से असंभव ही है। ये एआई की एक बहुत बड़ी और अहम सीमा है।
अब जब ये जैगेड फ्रंटियर हमारे समाज और असल दुनिया के संपर्क में आता है तो इसके क्या नतीजे होते हैं, ये हम जानेंगे सेक्शन 3 में, बायस एंड हेलुसिनेशंस, रेप्लिकेटिंग ह्यूमन फ्लॉज। देखिए, एआई मॉडल्स को इंटरनेट पर मौजूद अथाह डेटा से ट्रेन किया जाता है और हम सब जानते हैं कि इंटरनेट मानवीय कमियों और पूर्वाग्रहों यानी बायस से भरा हुआ है। तो चाहे वो जनरेटिव और एल्गोरिथमिक बायस हो या फिर इंटरैक्शन, रिप्रेजेंटेशन और मेजरमेंट बायस, ये सिर्फ कुछ भारी भरकम तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि ये वो तरीके हैं जिनसे एआई सिस्टम्स हमारी दुनिया की कमियों को बिल्कुल एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं। एआई खुद से कुछ नया नहीं सोचता, वो बस हमें वही वापस लौटाता है जो हमने उसे सिखाया है। तो जेनरेटिव बायस का असल में क्या असर होता है, आइए सीधे सोर्स के डेटा पर नजर डालते हैं। निष्कर्ष बताते हैं कि जब एआई से सीईओ की तस्वीरें बनाने को कहा जाता है तो वो मुख्य रूप से पुरुषों की तस्वीरें ही दिखाता है, और दूसरी तरफ जब उससे अपराधियों की तस्वीरें मांगी जाती हैं तो वो गैर श्वेत रंग के लोगों को असमान रूप से बहुत ज्यादा दर्शाता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि मॉडल्स न सिर्फ हमारे समाज में मौजूद असमानताओं की नकल कर रहे हैं, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा बढ़ाकर पेश कर रहे हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ उस डेटा को स्पष्ट रूप से सामने रख रहे हैं जो खुद सोर्स में दर्ज है। और इन खामियों का हमारी असल दुनिया पर बहुत सीधा असर पड़ रहा है। जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़ी दुर्घटनाओं में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। जरा सोचिए, साल 2025 में ही 362 एआई संबंधित घटनाओं को बाकायदा दर्ज किया गया है। ये इस बात का बहुत स्पष्ट संकेत है कि एआई सुरक्षा के मानक इस तकनीक की तेज रफ्तार और इसके जैग्ड फ्रंटियर से काफी पीछे छूट गए हैं। इन तमाम जोखिमों, पूर्वाग्रहों और सीमाओं को अच्छी तरह समझने के बाद अब एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि आखिर हमारे काम के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, द फ्यूचर ऑफ वर्क, नेविगेटिंग कॉग्निटिव लोड। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के निष्कर्ष बताते हैं कि काम के तरीके में आने वाले इस भारी बदलाव को मुख्य रूप से 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण, वो सभी काम जो बार बार किए जाते हैं वो पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएंगे, यानी मशीनें उन्हें खुद करने लगेंगी। दूसरा चरण, इसके बाद इंसानों का काम सिर्फ जटिल और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने तक ही सीमित रह जाएगा, और इसका नतीजा होगा तीसरा चरण, हर दिन का कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हल्के और आसान काम एआई कर लेगा और इंसानों के हिस्से में बचेगा सिर्फ सबसे मुश्किल और दिमागी कसरत वाला काम। तो फिर एक सवाल आता है कि जब इतने सारे जोखिम हैं, इतने सारे पूर्वाग्रह हैं और इतना भारी मानसिक दबाव भी है, तो हम बस पीछे क्यों नहीं हट जाते, एआई का इस्तेमाल बंद क्यों नहीं कर देते? खैर, इसका जवाब है $172 बिलियन। जी हाँ, ये वो अनुमानित सालाना वैल्यू है जो केवल अमेरिकी उपभोक्ताओं को जेनरेटिव एआई से मिल रही है। इसके आर्थिक लाभ और प्रोडक्टिविटी में होने वाला उछाल इतना बड़ा है कि अब इस तकनीक से पीछे हटना या इसे रोकना व्यावहारिक रूप से लगभग नामुमकिन सा लगता है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर आ खड़े होते हैं। जैसे जैसे एआई सारे आसान और बार बार होने वाले कामों को अपने हाथों में लेता जाएगा, पीछे बचे उस तीव्र मानसिक दबाव वाले माहौल में आखिर कौन सफल हो पाएगा? इस जैग्ड फ्रंटियर का भविष्य में हमारे समाज और हमारे काम करने के तरीकों पर क्या असर पड़ेगा? ये हम सभी के लिए बहुत गहराई से सोचने का विषय है।